नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए वो मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अलग अलग जगह संभावनाएं तलाशते हैं, अलग जगह कॉन्क्लेव करते हैं और इस बार वो जो हैं कलकत्ता में गए। तो मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित और आर्थिक विकास के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के कई बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में रोड शो के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए वो उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसके कई सार्थक परिणाम भी अब सामने आने लगे। इसी कड़ी में शुक्रवार को कलकत्ता के एक निजी होटल में GIS में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। ये रोड शो उद्योगपति और सरकार के बीच सीधे संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच भी साबित हुआ। कलकत्ता GIS में देश विदेश से आए लगभग 350 डेलीगेट, 60 से अधिक मुख्य अतिथि और 8 से अधिक देशों के कॉन्सुलेट और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलकत्ता के प्रतिष्ठित उद्योगपति, निवेशक और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, उद्योग अनुकूल नीतियां और निवेश के अवसरों से अवगत कराया। वे रोड शो मध्य प्रदेश सरकार की जो है उन योजनाओं का हिस्सा है जो राज्य को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। कलकत्ता का रोड शो इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश को सफल बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा, जो मध्य प्रदेश के विकास और औद्योगिक प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग, होजरी एवं गारमेंट मैन्युफैक्चर, लॉजिस्टिक उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल, जर्मन काउंसलेट समेत देश विदेश के करीब 22 उद्योग प्रतिनिधियों को 1-to-1 उनसे चर्चा की। साथ ही डिनर पर भी प्रमुख उद्योगपतियों के साथ उन्होंने खुलकर बातचीत की और निवेश पे चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में चल रही औद्योगिक नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे, स्थिर प्रशासनिक समर्थन और निवेश के लिए दी जाने वाले प्रोत्साहन पर भी उद्योगपतियों को बताया। मध्य प्रदेश की स्थिर औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, बिजली की समुचित उपलब्धता, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने रोड शो में उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं से जुड़ने और साझेदारी के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जो प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन राघवेंद्र सिंह ने भी प्रदेश में निवेश नीति और अवसरों पर प्रस्तुतिकरण दिया। साथ ही संबंधित विभाग प्रमुखों ने मध्य प्रदेश में MSME में निवेश के अवसरों पर, मध्य प्रदेश में ITES और ISDM क्षेत्र में भी निवेश के अवसरों पर, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के अवसर पर, खनन और खनिज क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर भी अपना प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया। प्रमुख उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर नीति और सुविधाओं के संबंध में अपने अनुभव भी साझा किए। पर कार्यक्रम में CM ने कहा कि काम कराना है तो मन बड़ा करना पड़ेगा, इससे मार्ग निकलेगा। यहाँ के उद्योगपति जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जरूर कीजिए, पर इसे रोकिए मत और आगे बढ़ाने के लिए MP आइए। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सरकार की पहल पर सियासत भी चालू हो गई है। विपक्ष सरकार से अभी तक इन्वेस्टर समिट का जवाब मांग रहा है, तो वहीं सरकार मध्य प्रदेश में हुए औद्योगिक विकास का जवाब दे रही है। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि निवेश पर महामंथन जो हो रहा है उसमें किस तरह से लोग आ रहे हैं, किस तरह से उद्योगपति आकर्षित हो रहे हैं और विपक्ष इस पर नज़र रखे हुए है और वो बार बार कहता है कि पिछला जो कुछ हुआ आप उसका हिसाब किताब दो। जो डॉक्टर मोहन यादव हैं वो विपक्ष को हिसाब किताब देते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं और लगातार वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भीतर भी वो संभावनाएं तलाश रहे हैं, मध्य प्रदेश के बाहर भी वो संभावनाएं तलाश रहे हैं और उनको लगता है कि हमको मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है, क्योंकि ये भी नारा था जब चुनाव हुआ था कि मोदी के मन में MP और MP के मन में मोदी। तो यदि मोदी के मन में MP है तो MP दिखना चाहिए कि वो बहुत तरक्की कर रहा है और मोहन यादव ये दिखाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
तो हम इस मुद्दे पर अभी बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि इस बारे में खुद मोहन यादव क्या कह रहे हैं और बाकी नेतागण इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास के काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति, निवेशक अपने अपने क्षेत्र के हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसीलिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, आईटी पार्क, एआई, युवाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, महिला और किसानों को लेकर के सभी क्षेत्रों में सरकार रोजगार के अवसर लगातार सृजित करने के लिए अभियान चला रही है। ये अभियान हमने सरकार बनने के साथ शुरू किया था, जैसे आपकी सबकी जानकारी है। उसके अभियान का अगली कड़ी अब सागर 27 तारीख को होने वाली है। पिछली बार हम ग्वालियर थे, उसके पहले जबलपुर थे। ये क्रम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से यही कहना चाहती हूँ कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिले, उनसे पूछे कि 20 सालों में कितना इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में लेकर आए। और आप जो वादे कर रहे हैं कि आप कलकत्ता जाकर इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे मध्य प्रदेश में, तो उसकी क्या गारंटी कि इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा? इसके लगातार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश की जो संभावना है उसको धरातल पर उतरने के लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सतत काम कर रहे हैं। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि बात करें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो ये ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में हो चुकी है। अब 27 तारीख को सागर में होने जा रही है। और यदि बात करें तो मुख्यमंत्री जी बेंगलुरु का दौरा कर चुके हैं, मुंबई का दौरा कर चुके हैं और आज कलकत्ता के दौरे पर है। इस इन्वेस्टर समिट के अंदर करीब 400 उद्योगपति और 8 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, अभी आप हम लोग सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री लगातार जो है राज्य के भीतर भी और राज्य के बाहर भी लगातार वो दौरा कर रहे हैं। कलकत्ता जो है एक मायने में बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। अगर हम देखते हैं कि कलकत्ता जो है कल्चर के मामले में बहुत आगे है, बहुत सारे, चूँकि समुद्र से नज़दीक है तो बहुत सारे उद्योग धंधे कलकत्ता से होते हैं। बहुत सारे देशों की सीमाओं में जाने के लिए कलकत्ता से आसानी होती है। और कलकत्ता एक पुराना शहर है जहाँ पे बहुत सारे औद्योगिक घराने रहते हैं। तो मुख्यमंत्री ने मुंबई, बेंगलोर के बाद यदि कलकत्ता को चुना है तो कोई कारण होगी। तो चलिए हम इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस बातचीत में हिस्सेदारी करने के लिए श्री अजय सिंह यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन पटेल हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। भाई राकेश और अजय भाई, हम लगातार इस मुद्दे पे अलग अलग निवेश पे बातचीत करते रहे और ये जैसे जैसे हम बातचीत करते हैं एक और कड़ी आगे बढ़ती जाती है। अब ये कलकत्ता पहुंच गई है। तो कलकत्ता में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये पूरा रोड शो किया, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया और जिस तरह निवेश की बातचीत की, इसको आप किस संभावना की तरह देखते हैं? और जब कांग्रेस आपसे बार बार पूछती है कि भाई शिवराज सिंह के समय का क्या हुआ, तो इसका भी जवाब साथ साथ देते चलेंगे। सुभाष जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। आज मध्य प्रदेश की जीडीपी लगभग 14 लाख करोड़ की हो गई है। 13,90,000 करोड़ का जीडीपी है मध्य प्रदेश का। बजट भी 3.25 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश का था। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में क्योंकि औद्योगिक निवेश का अभी बहुत गुंजाइश है, हमारी जीडीपी में लगभग 20% हिस्सा अभी केवल औद्योगिक निवेश का है। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़े ताकि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रयास एक ऐसी रणनीति के साथ कर रहे हैं जो सफल होते हुए दिख रही है। पिछले 7 महीने में मुख्यमंत्री जी द्वारा छोटे छोटे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए गए, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, फिर आने वाले समय में सागर, रीवा, जिससे कि अलग अलग रीजनों में किस तरह के उद्योग लग सकते हैं, किस तरह की संभावनाएं अलग अलग इलाकों में है, वो पता चल सके ताकि उसी तरह के उद्योग लग सके। जैसे सागर संभाग में माना जाता है कि सीमेंट उद्योग की ज्यादा संभावना है, जबलपुर में अलग संभावनाएं। तो मुख्यमंत्री जी हर तरह की संभावनाएं तलाश रहे हैं और अभी तक मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख
80,000 करोड़ के निवेश के रास्ते खुल गए हैं। लगभग 1.5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है। साथ ही मुख्यमंत्री जी द्वारा बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई और अब कलकत्ता जाकर भी मध्य प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये एक ऐसा प्रयास है जो मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा स्टेट बना देगा और साथ ही मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, सभी तरह की सुविधाएं देने में हम सक्षम हैं। हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये दिग्विजय सिंह के समय का बीमारू मध्य प्रदेश नहीं है, जहाँ बिजली नहीं होती थी, 7 बजे मार्केट बंद करना पड़ते थे, जहाँ सड़कें नहीं होती थी, स्टेट हाईवे की जगह खेतों में से वाहन निकालने पड़ते थे। आज मध्य प्रदेश में सभी तरह की सुविधाएं हैं, अधोसंरचना है, सड़कें हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में वायुयान की सुविधाओं में भी बहुत भारी तादाद में वृद्धि हुई है और साथ ही मुख्यमंत्री जी नए नए आयाम चुन रहे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में 50% हिस्सा है। उसी से संबंधित दुग्ध उत्पादन में भी बहुत संभावना है। मुख्यमंत्री जी ने अभी राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के साथ टाई अप किया है ताकि मध्य प्रदेश में डेयरी के क्षेत्र में भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये मुख्यमंत्री जी की वो पहल है जो बताती है कि मध्य प्रदेश जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र में एक देश का बड़ा ठिकाना बनेगा और दुनिया भर के उद्योगपति मध्य प्रदेश की तरफ संभावना से देख रहे हैं। अगले साल जब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगा भोपाल में, तो उस समय आप देखेंगे कि दुनिया भर के उद्योगपति भोपाल में होंगे और साथ ही दुनिया भर के उद्योगपतियों का ध्यान मध्य प्रदेश में निवेश के लिए होगा। मुख्यमंत्री जी की यह पहल बिल्कुल पूरी तरह सही रास्ते पे है और सफल हो रही है। जी अजय जी, तो पवन भाई, अजय जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। एक गाना याद आ रहा है कि आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, हैं दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र एक बड़ा ठिकाना बढ़ेगा और उसके लिए कोशिश जो है वो मोहन यादव जी कर रहे हैं और उनकी कोशिशों पे हम इसलिए भी संदेह नहीं करते कि वो पहले अपने राज्य के भीतर संभावनाएं तलाश रहे हैं और राज्य के बाहर जाकर भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। पर कांग्रेस उनसे बार बार पूछती है कि साहब पिछली सरकार का क्या हुआ, पिछले एमओयू का क्या हुआ, पिछली जो इन्वेस्टर मीट था उसका क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि पिछले का हिसाब जितना उनसे पूछा जाए उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आगे वो क्या काम कर रहे हैं उस पर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कांग्रेस को उनके इस तरह के प्रदेश को आगे बढ़ाने पे क्या आपत्ति और क्या लगता है कि आपको उनकी पूरे काम काज में क्यों ऐसा संदेह लगता है कि पिछली जो चीज़ें थी वो नहीं हुई, अभी की नहीं होगी? पवन भाई देखिए, हमें रत्ती भर संदेह नहीं, मैं तो स्वागत करता हूँ कि प्रदेश को बहुत आगे ले जाए, हम उनके साथ हैं। लेकिन जैसे आपने गाना सुनाया कि जैसे 3 घंटे की पिक्चर रहती उसी तरह पिक्चर में खोया रहता। जब तक आदमी पिक्चर देखता है तब तक तो लगता है बड़ा अच्छा है, लेकिन जब पिक्चर के बाहर आता है, गाड़ी उठाता है और पेट्रोल डलाता है, तब उसको समझ में आता है हकीकत क्या है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पिक्चर दिखाने का काम करती, झूठे सपने दिखाने का काम करती। भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है। अब देखिए अजय जी को, देखिए अजय जी बात आगे की करेंगे और दिग्विजय सिंह की बात करेंगे। शायद भूल रहे हैं कि मोहन जी के पहले शिवराज जी थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं थे, शिवराज सिंह जी चौहान जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के। अभी भूल जाते हैं। आज बड़ा एकदम मतलब इबारत लिख देंगे हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी। अरे भैया, इसके पहले भी इबारत लिख देते ना, शिवराज सिंह चौहान साहब थे ना। 2008 से अभी तक क्या किया आपने? क्या आप आज बता रहे हो कि हमारे यहाँ संभावनाओं की कमी नहीं है, हमें ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पूरे विश्व में आप देश का नाम रोशन हो जाएगा? तो अभी तक इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्ट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी के समय में काम नहीं हुआ था, इसलिए काम करते। हर भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसे बात करेगा जैसे शिवराज सिंह चौहान जी नहीं, भाजपा की नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। हम ये कहते हैं कि अगर हम विपक्ष में हैं, अगर हम कहते हैं ना कि पहले के कामों को देखने के बाद हम आगे के कामों का आकलन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ पुराने एमओयू की कोई बात नहीं करे, पुराने जो टैक्स का पैसा फूंक डाले, झूठे झूठे एमओयू करा के धरातल नहीं उतरे, तो हम क्या करें कि बड़ा अच्छा किया, पुरानी बात नहीं करें। हम अभी बात करें कि हमारे मुख्यमंत्री जी कलकत्ता घूम रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बेंगलोर घूम रहे हैं, पुराना हिसाब नहीं ले हम, ये तो कोई बात नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति को बोलना चाहिए पहले पुराने का हिसाब लो। आप जिस तरह हुए 2007 से देखिए क्या हुआ, 1,20,1.20 लाख करोड़ के एमओयू हुए, धरातल में कितने हुए? 17,311 एमओयू। आज आप बड़े बड़े विज्ञापन तो दे दोगे कि एमओयू फलाना आ रही, ये इंडस्ट्री आ रही, लेकिन जो धरातल पे नहीं उड़ती, हमें उससे दिक्कत है ना।
कि अगर धरातल पे उतर जाए, हम कहते जितने एमओयू हुए पूरे धरातल पे उतर गए होते तो हम प्रश्न करते, तब आप कहते, हम कहते अभी तक का टोटल कितना है, 17,17.30 लाख करोड़ का एमओयू हुआ और एक्चुअल में आया कितना है, 152,113 करोड़ रुपए का आया। तो बाकी क्यों नहीं आया भैया, धरातल पे क्यों नहीं आया? अब आप ऐसा कुछ करिए कि जिन लोगों ने पहले एमओयू किया था उसको धरातल पे नहीं उतरों को मत करिए एंटरटेन दूसरी बार, लेकिन नहीं करेंगे। अनिल अंबानी जी को अचारपुरा में 115 एकड़ कितनी जमीन अलॉट कर दी थी, उन्होंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया और अभी कुछ दिन पहले फिर से आने लगा पेपर में कि फिर से इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये जो जिस टाइप का जो खेल चल रहा है, सिर्फ विज्ञापन का खेल कि हम बड़े बड़े पेपरों में इन्वेस्टर मीट होगी तो आदमी भूल जाएगा महंगाई, आदमी भूल जाएगा बेरोजगारी, आदमी भूल जाएगा कि हमारे देश के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमारे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, सब भूल जाएंगे, सब महिमा मंडित हो जाएगा। अरे भैया निवेश आ गया, हर बंदे को ऐसा लगेगा कि हमारे लड़के को रोजगार मिल गया, लेकिन जब वो गाने वाली पिक्चर खत्म होगी तब उसको पता पड़ेगा कि डीपीआई के सामने धरने में बैठा हुआ है, पता पड़ेगा कि भैया हमको सैलरी नहीं मिली, नियुक्ति पत्र दे दिया गया, सैलरी नहीं मिली, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देंगे कि जाओ पकौड़े तलो। तो जो इस तरह की बातें, हमें दिक्कत उससे है। हम तो कहते बढ़ाएं प्रदेश को, हम खड़े हैं साथ में, लेकिन एक्चुअल में बढ़े तो ना। जो ये विज्ञापन की सरकार है, जो हकीकत को छुपाने का काम करती है, हम कहते हैं अगर इनमें सच्चाई है तो बताएं अजय जी कि पहले के इन्वेस्टमेंट जितने आए वो अभी ग्राउंड पे क्यों नहीं उतरे? इनकी पॉलिसी ऐसी रहती है, उद्योगपति आएगा कहेंगे सिंगल विंडो सिस्टम, बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है सिंगल विंडो सिस्टम, लेकिन वो उद्योगपति दर दर के ठोकरे खाकर वापस चला जाता है। पवन भाई अपन लौटते हैं। राकेश, अभी पवन पटेल कह रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि मुझे इश्तहार सी लगती हैं मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो और जो सुना नहीं वो कहा करो। अब ये जानना चाहते हैं कि भाई वो एमओयू का क्या हुआ जो पिछले थे। अच्छी बात है कि मोहन यादव के कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं पवन पटेल, पर वो पिछला हिसाब भी जानना चाहते हैं कि पिछली बार जो कुछ हुआ। पर ठीक है कि सरकार बीजेपी की, इसलिए बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा, अपन अजय सिंह देंगे। पर मैं चाहता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है राकेश, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो, फिर मैं अजय जी के पास चलता हूं। देखिए सुभाष जी, विपक्ष का जो सवाल है कि पुराने एमओयू का क्या हुआ, ये तो जवाब सरकार को देना ही होगा। लेकिन देखिए जिस प्रकार से पुरानी सरकार, यदि बात की जाए तो वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी तमाम एमओयू करे थे और अभी जो आंकड़ा करीब आया था, करीब 17 लाख करोड़ रुपए के जो है उन्होंने एमओयू करे, लेकिन उसमें से धरातल पे कितने उतरे। तो ये एक सवाल जो है विपक्ष का जरूर बनता है, निश्चित रूप से जरूर, क्योंकि जब विपक्ष है तो सरकार को जवाब भी देना होगा। लेकिन अब जो वर्तमान में सरकार आई है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आई है, उन्होंने जितने रीजनल इन्वेस्टर सबमिट किए हैं, चाहे वो उज्जैन में किए हों, जबलपुर में किए हों, ग्वालियर में किए हों, ये तमाम अलग अलग स्तर पे जो है अलग अलग संभाग में किए जा रहे हैं। दरअसल सरकार की भी मंशा ये है कि जिस इलाके में जो उद्योग स्थापित हो सकता है, जो उस इलाके की, जैसे कहा जा सकता है कि वायु या धरातल जिस प्रकार की है, उस जमीन पे उस उद्योग की स्थापना यदि होती है तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सरकार की मंशा है। क्योंकि जैसे बुंदेलखंड की बात की जाए, बुंदेलखंड में 27 सितंबर को सागर में जो है इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। सागर की बात की जाए, बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड में बीड़ी उद्योग ज्यादा है। सरकार किस तरह से अब बीड़ी उद्योग को बढ़ावा देती है, ये प्रश्न उठता है। सरकार की क्या मंशा है, किस तरह से वो कवायद करेगी, ये तो 27 तारीख को दिखेगा। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने बाहर जाके भी, चाहे वो मुंबई गए हो, बेंगलुरु गए हैं और अब कलकत्ता की बारी, और कलकत्ता में उन्होंने जाके निवेशकों से चर्चा की है। तो सरकार 3 बार जो है प्रदेश के बाहर जा चुकी है और 3 बार जो है उन्होंने प्रदेश के अंदर रीजनल इन्वेस्टर सबमिट किए और उसमें तमाम उद्योगपतियों को बुलाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से जो पुराने एमओयू हुए थे, उस प्रकार वर्तमान के एमओयू के जो है वो कागजी बन के ना रह जाए। हालांकि सरकार की मंशा इस बार सख्त नजर आ रही है और सरकार ये भी कह रही है कि हम इस बार सिंगल विंडो सिस्टम की प्रणाली के हिसाब से ही जो है हम उद्योगपतियों को उनको तमाम सुविधाएं देंगे, उनको आगे बढ़ावा देंगे और उनका उद्योग स्थापित करने में मदद भी करेंगे। और इसी को लेकर जो है आज हम देखते हैं कि आज भी तमाम अलग अलग जो मुख्यमंत्री के जो बयान थे, उसमें बयान में ये देखने को मिला है कि किस तरह से सरकार जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और किस तरह से वो वहां पे भी उन्होंने कहा है कि सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट को लेकर भी जो है करीब 3,500 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट की जानकारी सामने आई है। देखिए अभी जो मेरे पास भी जो जानकारी सामने आई है उसमें ये
आई है कि एमपी में जो है बिरला समूह उज्जैन के बड़नगर में 3,500 करोड़ रुपए की लागत की सीमेंट इकाई स्थापित करेगा। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के साथ जो है ऑपरेशन ईज ऑफ पीस की भूमि भी जो है उद्योगपतियों को दी जाएगी। उद्योगपतियों ने जो है कोलकाता से जबलपुर और भोपाल तक जो है सीधे विमान सेवा उपलब्ध कराने की भी जो है अनुरोध किया है मुख्यमंत्रियों से। इसके अलावा कोलकाता के जो उद्योगपति हैं और औद्योगिक संगठन है, इनसे मुख्यमंत्री ने बात की है और उनसे कहा है कि आप मध्य प्रदेश में आइए, आपका स्वागत है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार, मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो बड़े औद्योगिक घरानों को जो है रोड शो के माध्यम से आमंत्रित तो कर रही है, लेकिन अब वास्तविकता के धरातल पे कितने इंप्लीमेंट हो पाते हैं। तो अजय जी मैं ये जानना चाहूंगा, राकेश जो कह रहे हैं कि वास्तविकता के धरातल पे ये कितने लोग आएंगे, इनके लिए विमान सेवा भी शुरू हो जाएगी, इनके लिए आप पुष्प विमान भी भेज देंगे, पर ये धरातल पे आएंगे कब? देखिए सुभाष जी, मुख्यमंत्री जी के प्रयास धरातल पे दिखाई देने लगे हैं। जिस तरह से एग्रो ऑयल इंडस्ट्री ने 75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जेके सीमेंट ने 4,000 करोड़ की घोषणा की है, यहाँ तक कि वोल्वो कंपनी ने किया है, साथ ही अलग अलग जेएसडब्ल्यू ने 17,000 करोड़ की, ग्रासिम ने 4,000 करोड़ की है। तो लगभग सभी तरह के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। अब कांग्रेस के नेताओं का ये नकारा रुख तो समझ से परे है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के नेता चिंतित हैं कि कहीं मध्य प्रदेश में निवेश ना हो जाए, कहीं मध्य प्रदेश में ऐसा ना हो कि औद्योगिक निवेश होने से प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल जाए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए। ये कांग्रेस का नकारा पक्ष है। आप जब पिछली बातें करते हैं तो आप दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से कैसे भाग सकते हैं? हमें विरासत में वो कार्यकाल मिला था जहां प्रदेश में सड़क और बिजली नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत किया। आज बताइए प्रदेश के किस हिस्से में बड़े बड़े हाईवे नहीं है? बताइए कौन से हिस्से में बिजली नहीं है? पवन भाई भोपाल में रहते होंगे कि न्यू मार्केट में 7 बजे बिजली बंद नहीं हो जाती थी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, क्योंकि बिजली नहीं होती थी। ऐसी व्यवस्था, ऐसे बीमारू राज्य से हम उबार के लाए। आज मध्य प्रदेश में हर तरह की उपलब्धता है, एयर कनेक्टिविटी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, सिंगल विंडो से हम काम करने की स्थिति में है। और ऐसे में कांग्रेस के नेता प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का नकारा पक्ष है। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप सरकार के खिलाफ बोलो, विपक्ष को रचनात्मक भूमिका। चलिए पवन भाई, समय हो रहा, आप अपना संक्षेप में आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ बोले। पवन जी बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहीं ये बोला ही नहीं। हम आप इनकी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। अभी हाईवे की बात करेंगे, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल से अभी उबर नहीं पा रहे, जबकि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ये भी उसी का हिस्सा थे, उसी अंधेरे का हिस्सा। माननीय अजय यादव जी, अरे तो हम आज की बात करते हैं तो वो पुरानी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आपने पुराने जो अरे भाई पवन जी, पवन भाई सुनिए ना, पवन भाई थोड़ी जा सकते हैं। कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में बताइए क्या निवेश हुआ? ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। बताइए कमलनाथ 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, देश के बड़े उद्योगपति कमलनाथ के मध्य प्रदेश में उद्योग है क्या? बताइए। पवन भाई और अजय भाई, पवन भाई और अजय भाई सुनिए। पवन जी और अजय जी, कोई ऐसा है, देखिए आप अजय जी पे ये कहते हैं कि आप उधर थे, बात इधर उधर की नहीं है। बात यह है कि जिसको जहां अच्छा लग रहा है वो वहां है, और उसको लग रहा है उसका कामकाज अच्छा है तो उनकी बात कर रहा है वो। अगर उनकी बात में कोई ऐसी बात थी कि भाई आप उससे असहमति है, पर यह तो दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, राज्य के भीतर भी राज्य के बाहर भी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो कुछ MOU हुए हैं ये धरातल पे दिखेंगे और मध्य प्रदेश जो है वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की अनंत संभावना है और उसका जो है कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से दोहन होगा। आप लोग मेरे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।